श्रीलंका ने आज तक अपनी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर 28 साल पहले अपनी प्राइम टीम, जिनमें वसीम अकरम, वकार यूनिस शामिल थे, उनके साथ ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर टेस्ट मैच जीता था। लेकिन बांग्लादेश की वो टेस्ट टीम जो तकरीबन 25 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर टेस्ट मैच खेल रही है, उनके पास ये मौका है कि वो डे नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा सकते हैं। यानी हु वुड हैव थॉट कि वो ऑस्ट्रेलियन टीम जो फुल फ्लेज यूनिट के साथ खेल रही है, वो पहली इनिंग्स में 198 पर ऑल आउट होने के बाद 230 रन्स 230 रन्स की लीड कंसीड करेगी। बांग्लादेश को भाई बहुत कमांडिंग क्रिकेट खेल रहा है। बांग्लादेश अवे कंडीशंस में, चाहे मेहदी हसन मिराज हो जिन्होंने आज जबरदस्त 65 रन्स की बारी खेली, टेल एंडर्स के साथ उन्होंने शराकतदारी बिल्ड की और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मजबूर किया इस बात पर कि भाई वो बाउंसर मारें, वो थोड़ा बॉडी ब्लो की तरफ जाएं, बॉडी लाइन बॉलिंग जो है वो शुरू करें। कोई 8 बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया ने आजमाए और आप ऑस्ट्रेलियन फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स, स्टीव स्मिथ, वो फील्डर जो कैच छोड़ते ही नहीं है, वो फील्डर जिनके 150 टेस्ट में कैचेज हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में आकर कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। यानी प्रॉपर बैकफुट पर धकेल के रखा है बंगाल टाइगर्स ने ऑस्ट्रेलियन टीम को। 228 रन्स की लीड ली है। आज दिन का आगाज जब किया तो लगभग 160 रन्स की लीड थी, लेकिन क्रेडिट जाता है मेहदी हसन मिराज को, ताजुल इस्लाम, इबादत को और तमाम तर टेल एंडर्स को, तस्किन को, जिस तरह उन्होंने साथ दिया मेहदी हसन मिराज का। वैसे इतना आसान नहीं होता टेल एंडर्स के साथ बारी करना, आपको केमिस्ट्री मैच करनी होती है, आपको मेक श्योर करना होता है कि आप जो है उनको ज़्यादा स्ट्राइक ना दें, और वही किया मेहदी हसन मिराज ने, और इसी वजह से 228 रन्स की बड़ी लीड बांग्लादेश हासिल करने में कामयाब रहा। और उसके बाद यूजुअल फिक्सर हसन महमूद, जो कि टॉप परफॉर्मर है इस मैच के, 8 आउट कर चुके हैं अभी इस इनिंग्स में। यानी ओवरऑल इस मैच में पहली इनिंग में 6 आउट और दूसरी इनिंग में उन्होंने 2 आउट किए, तो टोटल 8 विकेटें हसन महमूद ने हासिल की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स को उन्होंने आउट किया। यानी ऑस्ट्रेलिया अभी 67 रन्स की ट्रेल पे है एंड दे हैव लॉस्ट 4 विकेट्स ऑलरेडी। ना तो स्टीव स्मिथ है, ना ट्रेविस हेड है, ना मार्नस लेबरशेन है। 3 बड़े जो उनके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं वो आउट हो गए हैं। आई बिलीव प्रॉपर बांग्लादेश के पास चांस है हिस्ट्री क्रिएट करने का। अब यहाँ से फंबल नहीं करना भाई बांग्लादेश को। जो ऑस्ट्रेलियन घमंड है, जो ऑस्ट्रेलियन ईगो होती है ना कि भाई हम अपने घर पे खेलते हैं, हमें हमारे घर में कोई नहीं हरा सकता, वो ईगो तोड़ने का बहुत ब्राइट मौका है, वो बड़ा चांस है बांग्लादेश के पास कि उस ईगो को डिसमेंटल करे कि नहीं भाई, कोई लोअर रैंक टीम भी आकर आपको हरा सकती है। एंड आई बिलीव बांग्लादेश के ऑस्ट्रेलिया को हराने से ना इस टेस्ट मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत फायदा है। वो लोअर रैंक टीम्स जिनको एम्पल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा स्कॉटलैंड और नेदरलैंड ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया आईसीसी के रवैये पर कि किस तरह आईसीसी बहुत बाइज्ड है बड़ी टीम्स को लेकर, क्योंकि आईसीसी ने 2027 के वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं किया एसोसिएट नेशंस के साथ। उनको सिर्फ 3-4 मैच खिलाकर एक टीम को क्वालिफाई करके बाकी सबको वो बाहर करवा रहा है। तो इस वजह से एक प्रॉपर जॉइंट स्टेटमेंट आई है नेदरलैंड्स की और स्कॉटलैंड की। एंड आई बिलीव बांग्लादेश के इस टेस्ट मैच जीतने से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि बड़ी टीम्स को एसोसिएट नेशंस या छोटी टीम्स प्रॉपर टक्कर दे सकते हैं। खैर कल अब 67 रन के ट्रेल पर ऑस्ट्रेलिया तो है, लेकिन कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी ये दोनों मंजे हुए बैटर हैं, और जिस तरह आज कैमरन ग्रीन तेज़ खेले हैं, अगर वो सुबह आके 70-80 तेज़ कर जाते हैं तो बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि जितना भी ऑस्ट्रेलियन अटैक है बॉलिंग, 4 जो उनके फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, चारों की 300+ टेस्ट विकेट्स हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कितना एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक कैरी कर रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम। तो इतना आसान नहीं होगा 150 रन भी यहाँ करना बांग्लादेश के लिए। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सुबह नई जो कंडीशंस होंगी, अर्ली ऑन द फ्रेश स्टार्ट ऑफ द डे, वहाँ हसन महमूद और ताशकिन अहमद अगर जल्दी इन दोनों प्लेयर्स को और ब्यू वेबस्टर को आउट कर जाते हैं, एंड लगभग लीड अगर बनती भी है तो 70-75 रन की ही बने, तब बांग्लादेश जो है वो चांस में होगा मैच जीतने के। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया 150-170 की लीड ले जाता है, विच सीम्स अनलाइकली कंसिडरिंग जो उनकी बैटिंग अभी चल रही है, तो फिर बांग्लादेश के पास चांस होगा। बट बड़ा ही एक्साइटिंग 4th डे लाइनअप है। मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात और वेल विशेस बांग्लादेश के साथ हैं। आई वॉन्ट टू सी देम विन दिस टेस्ट, आई वॉन्ट टू सी देम क्रिएट हिस्ट्री, और मैं चाहता हूँ कि वो सबको हक्का बक्का जिस तरह उन्होंने पहले 3 दिन किए हैं, वो फॉर वन लास्ट टाइम अगर वो 4th डे भी कर जाते हैं तो वो तारीख लिखने में कामयाब हो जाएंगे।